हम में से लगभग हर एक किसी ने अपने बचपन में अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से एक बात जरूर सुनी होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हालांकि उस समय शायद हमें इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई होगी, पर आज जब आपके बच्चे भी कुछ ऐसी मांगे करते होंगे तो आपको ये बात अपने बच्चों को ही बोलनी पड़ जाती होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते। आजकल महंगाई वैसे ही और ऊपर से बच्चों की नई नई डिमांड के कारण हमारा रोज की जरूरतों पर होने वाला खर्चा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात यहाँ एक्चुअल में महंगाई की नहीं है, बात है बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने की। फिर चाहे हमारे पास पैसा कम हो, ज़्यादा हो, महंगाई हो या सब कुछ सस्ता हो, सो बात पैसों की नहीं है बल्कि बात पैसों की वैल्यू की है। जिस हिसाब से आजकल बच्चे पैसे खर्च कर देते हैं उस हिसाब से तो कभी हमें पैसे मिलते भी नहीं थे। मुझे आज भी मेरे घर का याद है, शायद आपके साथ भी होता होगा, कि हमें नए कपड़े साल में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 2 बार ही मिलते थे, दिवाली पर या एग्ज़ाम पास करने पर या बर्थडे पर। और मेरा बर्थडे तो पड़ते दिवाली के आसपास है, तो बर्थडे और दिवाली के कपड़े एक ही में सिमट जाते थे। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता था बल्कि हम सभी के साथ ऐसा होता था अक्सर। लेकिन आज उन्हीं खर्चों का स्वरूप बदल गया है। इनकम कम, एक्सपेंसेस ज़्यादा, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, और ऊपर से बच्चों की ये नई नई मांगे। ऐसे में आम आदमी यही सोचता है कि काश मेरे बच्चों को पैसे की वैल्यू पता होती तो उनकी फालतू मांगों पर वो खुद ही लगाम लगा लेते। यानी आज जब लिविंग की कॉस्ट बढ़ रही है, रहने की जीवन की कॉस्ट बढ़ रही है, तो हमें अपनी मेहनत की कमाई के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने की आवश्यकता है। हर माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंताएं होती हैं, इसलिए उनके फ्यूचर के लिए हर माँ बाप अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर बचाते हैं। लेकिन अधिकतर बच्चों को पैसे की वैल्यू के बारे में पता नहीं होता, तो वो अपने माता पिता से कुछ ना कुछ बेफिजूल की गैर जरूरी मांगे करते रहते हैं। ऐसे में हर माँ बाप के लिए जरूरी हो जाता है कि वो भले ही उनके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, रईस हो, गरीब हो, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को जीवन में पैसे का क्या महत्व है, यानी पैसे की क्या वैल्यू है, ये जरूर समझाना चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि लगभग सभी माँ बाप चाहते तो हैं कि वे अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू के बारे में, पैसों के मूल्य के बारे में समझाएं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे कैसे समझाएं, क्या बोलें, क्या करें या उनसे वो क्या करवाएं। इसलिए आज मैं मेरे इस वीडियो में उन तरीकों के बारे में आपसे बात करूंगा, वो तरीके जिनको अपना के कोई भी माँ बाप या गार्जियन अपने बच्चों को पैसे के महत्व के बारे में समझा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, अपने घर का मंथली बजट बनाने में अपने बच्चों को शामिल करें। बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने का सबसे पहला और आसान तरीका, दोस्तों, खर्चे तो लगभग हर घर में होते हैं, इसलिए लगभग हर घर में इनकम के हिसाब से घर के खर्चों का बजट भी बनता है, लगभग हर घर में। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को पैसे की वैल्यू समझ में आए, तो अब जब भी आप अपने घर के खर्चों का बजट बनाएं तो उस दौरान अपने बच्चों को भी उस बजटिंग में शामिल करें। अजीब सा लगेगा लेकिन करें। हालांकि कुछ माता पिता सोचते हैं कि पैसे से संबंधित कामों में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उन पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, और मेरे हिसाब से यह धारणा बिल्कुल गलत है। हर बच्चे को पता रहना चाहिए कि उनके घर के महीने की इनकम क्या है, उनके माता पिता की महीने की इनकम क्या है। कोई जरूरत नहीं है कि आप शोबाजी करते रहें कि आपके पास तो लाखों आ रहे हैं, बेशक आ रहे होंगे, लेकिन करना नहीं है। ध्यान रहे इसका विपरीत असर आपके बच्चों पर पड़ता है। सो बजट बनाते समय उनको अपने साथ शामिल जरूर करें आप, क्योंकि घर के खर्चों का बजट बनाते समय आपको घर से संबंधित सभी खर्चों को शामिल करना पड़ता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं हर महीने के, लेकिन कुछ खर्चे महीने के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो जब भी आप इन आंकड़ों को कम ज़्यादा करते हैं तो ऐसा करना आपके बच्चे को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर। तब वो आपसे इस बारे में पूछ भी सकता है और तब आप अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू, पैसे के मूल्य के बारे में समझा सकते हैं। यदि छोटे ही उम्र में आपके बच्चे को बजटिंग की नॉलेज हो गई तो वो उसके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी स्किल साबित हो सकता है। सो ये था पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, बच्चों को घर के बिल इकट्ठा करके उनका भुगतान करने दें, पेमेंट करने दें। अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू समझाने की दूसरी टिप ये है कि उन्हें घर के मंथली खर्चों के बिलों को पूरे महीने इकट्ठा करने दें, फिर मंथ एंड में उन सभी बिल्स को टोटल करने को उसे कहें। मंथली खर्चों से मेरा मतलब यहाँ पर बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का किराया, केबल टीवी का बिल, इंटरनेट का बिल, ट्यूशन का बिल या ट्यूशन की फीस, मोबाइल रिचार्ज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। जिस भी चीज़ का बिल नहीं आता है या आता भी है तो सबको वो एक डायरी में नोट करके रखे, उसे ऐसा बोले। जब आपका बच्चा इन सभी बिलों को टोटल कर ले मंथ में एंड में, तो उसे इन बिलों का पेमेंट करने के लिए आप कहें, यानी उसे पैसे दे करके इन बिल्स का, इन खर्चों का भुगतान करने के लिए आप भेजें। इस तरह से आपके बच्चों को पैसे की वास्तविक कीमत का पता धीरे धीरे अपने आप चल जाएगा। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। सो बात करते हैं अब वैल्यू, यानी पैसे की वैल्यू, बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने का तरीका नंबर 3, बच्चे को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाएं।
इस उम्र में इस समय उन्हें रुपए पैसों का जरा भी महत्व पता नहीं होता, ये क्या वैल्यू है। इसलिए अपने बच्चों को खरीदारी करते समय अपने साथ जरूर लेकर जाएं। हालांकि होता इसका उल्टा है, बच्चे बाजार में कुछ ना कुछ लेने की जिद कर देंगे, ये सोच करके पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ ही नहीं लेके जाते, घर छोड़ जाते हैं। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो अब आगे से ऐसा नहीं करना है। अब जब भी आपको किसी छोटी दुकान या बड़े शॉपिंग मॉल से खरीदारी करनी हो तो अपने बच्चे को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। वहां पर बच्चे को रैक्स में लगे उस सामान को निकालने को कहें जो आपको चाहिए, जो आपकी लिस्ट में है, और उसे उसकी कीमत को भी देखने दें। यानी आप उससे पूछते रहें कि कौन सा आइटम कितने का है। इससे डायरेक्ट वे में बच्चे पर शायद कोई विशेष फर्क ना पड़े, लेकिन जब वो रैक्स से सामान निकालेगा तो वो उसकी कीमत जानने में हमेशा एक्साइटेड रहेगा। उसे एक आइडिया रहेगा सामान का और उसकी कीमत का, जो आपके बच्चे को मैनेज रखेगा। गली मोहल्ले की दुकानों में बच्चे के सामने दुकानदारों से आप बार्गेनिंग जरूर करें, मोल भाव जरूर करें। इससे आपका बच्चा सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन ये अंदाजा लगा सकेगा कि आप पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी पैसे बचाने के लिए दुकानदारों से मोल भाव करे। सो कहने का मतलब यह है कि जब आपको आपका बच्चा खरीदारी पर एक एक पैसा बचाते हुए देखेगा तो देर सवेर वो आपसे इसका कारण पूछेगा और तब आसानी से आप उसे पैसे की वैल्यू, पैसे के महत्व के बारे में बता सकते हैं। सो अपने बच्चे को अपने साथ खरीदारी पर जरूर ले जाएं, शॉपिंग पर जरूर ले जाएं। नाउ पॉइंट नंबर 4, अपने बच्चे को अपने साथ बैंक में लेकर जरूर जाएं। पैसों के लेन देन के लिए आप बैंक में जाते रहते होंगे, इसलिए बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने के लिए बैंक एक बढ़िया स्थान है। अब जब भी आप कभी बैंक जाएं तो अपने बच्चे को साथ लेकर जरूर जाएं और उसे सेविंग अकाउंट्स के बारे में जरूर बताएं कि वो क्या होता है, कैसे खुलता है, उसका फायदा क्या है, वगैरह वगैरह। आपका जो अपना सेविंग अकाउंट है उसके बारे में भी उसे बताएं और ये भी बताएं कि कैसे आपने एक एक पैसा जोड़कर इस बचत खाते में, इस सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया है। इससे बच्चों का पैसों के प्रति एक सम्मान बढ़ेगा और वो पैसे के महत्व को समझ पाने में भी सक्षम हो पाएगा। मेरी एक परिचित है इंदौर से, मंजुला कसोटिया जी, जो मेरी नज़रों में एक परफेक्ट माँ है। बहुत सी बातें कई माँ बाप को उनसे सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने बच्चों के नाम से एक डीमैट अकाउंट खोल रखा है जिसमें वो अपने बच्चों के इकट्ठा किए हुए पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, छोटे छोटे रूप में वो इन्वेस्ट करती हैं। वो पैसे उनके बच्चों के पास कैसे इकट्ठा होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो लगभग रोज उनके बच्चे, जिनकी उम्र महज 11 साल और 15 साल है, वो उनसे पूछते हैं कि मम्मा पैसा मार्केट में अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। हालांकि इससे उन बच्चों को शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन इससे बच्चों में कम उम्र में ही पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड नॉलेज बढ़ती है। और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं, ये वही बातें हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी, बिरला, अडानी जैसे लोगों के बच्चे बचपन में सीख लेते हैं। डीमैट अकाउंट, स्टॉक ट्रेडिंग, इन सब के बारे में मैं आपको अपने किसी वीडियो में बताऊंगा या अपने शो द इन्फो टॉक शो में इसी फील्ड के किसी बड़े एक्सपर्ट को लेकर के आऊंगा, जहां मैं उसका इंटरव्यू लूंगा जो आपको बता सके कि ये सब चीजें कैसे की जाती हैं। द इन्फो टॉक शो का सीजन 2 जल्दी शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 हम पहले कर चुके हैं, जो यूट्यूब पर मेरे इसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट होता है हर बुधवार को। इन्फो टॉक के डेट और टाइम के बारे में जल्दी आपको पता चल जाएगा, आप कनेक्ट रहिएगा। सो नाउ पॉइंट नंबर 5, बच्चों को जेब खर्चा यानी पॉकेट मनी मत दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने, मत दीजिए बच्चों को पॉकेट मनी। मोस्टली माँ बाप यही गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को हर महीने एक पॉकेट मनी देते हैं, ये सोचकर कि ये उनके बच्चे का एक फिक्स खर्चा है, इतने रुपए में उसे जो करना है सो करे। लेकिन मेरे हिसाब से ये सोच सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपके बच्चे को पैसा मुफ्त में ही मिल जाता है जिसकी कीमत वो कभी नहीं जान पाएगा। और ये सीक्रेट भी मैंने जाना उन्हीं मंजुला कसोटिया जी से, उनसे बातचीत के दौरान। वो करती क्या है मैं आपको बताता हूँ। यदि आप चाहें तो उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। वो हर हफ्ते अपने बच्चों से अपनी कार धुलवाती हैं और जो 100 रुपए वो बाहर कार वॉश का देती थी वो पैसा अपने बच्चों को देती हैं। इससे 4 फायदे होते हैं जो बच्चों के काम के हैं। पहला ये कि बच्चे उस 100 रुपए या महीने के 400-500 रुपए की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि वो उन्हें पॉकेट मनी के नाम पे यूं ही फ्री में नहीं मिली, वो उन्होंने मेहनत से कमाई है। दूसरा फायदा ये कि उस पैसे को वो ऐसे ही खर्च नहीं कर देते, सोच समझ के खर्च करते हैं, महंगा सस्ता देख के खर्च करते हैं। तीसरा फायदा ये कि उन्हें पता है कि कार धोएंगे यानी काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। इसका मतलब बचपन से ही वो कर्म केंद्रित हो जाते हैं, यानी वर्क फोकस्ड हो जाते हैं। और चौथा फायदा ये कि इन्हीं इकट्ठा हुए पैसों को उनकी मम्मी यानी मंजुला कसोटिया जी डीमैट अकाउंट के थ्रू छोटे छोटे स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट में लगा देती हैं, जिससे बचपन में ही मनी इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट जैसी जटिल जानकारी के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती रहती है और वो इसकी गहराई में उतरते रहते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कुछ कमाई तो आपकी जरूर रहती होगी। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही अपने बच्चे से घर के कुछ काम करवाएं, जिसके बदले में उसे आप
एक फिक्स अमाउंट दें। ध्यान रखें, हर काम के लिए बच्चों को पैसे नहीं देने, वरना उनकी आदत खराब हो जाएगी। 1 या 2 काम बस। जब आप अपने बच्चों को ये पैसा देते हैं तो वो अपने हिसाब से खाने पीने का कुछ सामान, चिप्स, पिज़्ज़ा वगैरह खुद जाकर के शॉप से खरीदते हैं और वो ये बात जान जाते हैं कि बिना पैसों के उन्हें कोई दुकानदार कुछ भी नहीं देगा। इसलिए धीरे धीरे पैसे की वैल्यू के बारे में वो जानने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पैसे के मूल्य को समझते ही कई बच्चे अपने उन पैसों में से भी कुछ पैसे की बचत कर लेते हैं। सो नो पॉकेट मनी। नाउ पॉइंट नंबर 6, अपने बच्चों के साथ पैसा बचाने की स्ट्रैटेजीज पर बात करें। यानी अपने बच्चों को ये दिखाएं, उनको बताएं कि आप चीज़ों को खरीदने के लिए, पैसे बचाने के लिए किस तरह से डिसीजन लेते हैं। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आप उनकी पढ़ाई के लिए पैसों की बचत कैसे करते हैं। आप अपने बच्चे को आपके द्वारा पैसे कमाने और पैसे बचाने के लिए उठाई जाने वाली मुश्किलों का आप जिक्र कर सकते हैं उनके सामने। हो सकता है कि आपकी मुश्किलों को, आपकी परेशानियों को सुनते हुए आपका बच्चा अपने इकट्ठा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे गुल्लक में जमा करना शुरू कर दे। सो ये स्ट्रैटेजी उन्हें जरूर बताएं। नाउ बच्चों को पैसे की वैल्यू समझाने का लास्ट एंड फाइनल तरीका, पॉइंट नंबर 7, परिवार में फाइनेंशियल मीटिंग आयोजित करें। ये सुनने, समझने और अप्लाई करने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये स्टेप भी रामबाण है। क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को पैसे का मूल्य समझाने के लिए आपको अपनी फैमिली में महीने में 1 बार फाइनेंशियल मीटिंग करना चाहिए और इसमें पेरेंट्स को, माँ बाप को बच्चों से उनकी बचत के बारे में पूछना चाहिए कि इस महीने उन्होंने कितना पैसा बचाया। यदि आपके बच्चे ने थोड़ी सी भी बचत की है तो परिवार के सभी सदस्यों के सामने उसकी प्रशंसा करें, एप्रिसिएशन करें, तालियां बजाएं, उसे लगे कि बचत करके उसने एक अच्छा और समझदारी वाला काम किया है। यही प्रशंसा उसे और अधिक बचत करने के लिए मोटिवेट करेगी और वो पैसे के मूल्य को बेहतर ढंग से, ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगा। सो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनको अप्लाई करके आप बच्चे को ना सिर्फ पैसे की वैल्यू के बारे में समझा सकते हो, बल्कि कुछ थोड़ा सा एडवांस करके उन्हें स्टॉक मार्केट, अभी से उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें आप तैयार कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लोगों को जरूर शेयर करें, विशेष तौर से पेरेंट्स को जिनको आपको लगता है कि इन स्टेप्स की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।